बना रहे थे। आप जानते थे ना दिल्ली में बर्फ नहीं गिरती। और मैं तो हुई मूर्खों की शहजादी। बर्फ की खुशी में मैं तो पगली हो गई थी। यही देखना भूल गई थी कि ये बर्फ नकली है। जितना मैं ये लफ्ज सुनने के लिए तरस रही थी, उससे कहीं ज्यादा आप तरसे थे वो लफ्ज बोलने के लिए। आप वो 3 लफ्ज सबके सामने नहीं कहना चाहते थे ना। आप चाहते थे कि जब भी आप पहली बार गए तो सिर्फ हम दोनों अकेले हो, ताकि ये पल भी मेरे लिए खास हो जाए। अगर आप चाहते तो मुझे हॉस्पिटल या ऑफिस में भी ये कह सकते थे, मगर नहीं, आपने मुझे इंतजार करवाया ताकि ये पल मैं जिंदगी भर के लिए याद रखूं। और मैं पता नहीं क्या कुछ बोल गई। कभी आप पर गुस्सा हो गई तो कभी आप पर चिढ़ गई, पर मैं भूल गई थी कि आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। ये तो मैं हमेशा से ही जानती थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मगर आज आपने ये बात मेरे दिल पे लिख दी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगी। बस आपका इंतजार करूं। इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी हर बात को तुम पढ़ लेती हो, हर बात को तुम समझ लेती हो। मुझसे कहीं ज्यादा तुम मुझे जानती हो गीत। खुद से भी ज्यादा तुम मुझ पे यकीन करती हो, मेरे लफ्जों पे यकीन करती हो। अब तो तुमने कुदरत को भी मेरे लफ्जों के सामने झूठा मान लिया। मैंने कहा दिल्ली में बर्फ गिरेगी और तुमने मान लिया। गीत, आई लव यू। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरे पास लफ्ज भी नहीं है। हाँ गीत, लफ्ज कम पड़ जाएंगे। आपकी आंखें बहुत है ये बातें बताने के लिए।
तेरी बेल हो गई है, ये ले तेरा सामान। तू जहां कहीं भी छुपी हुई है, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। देखने में तो इतना रोमांटिक नहीं लगते। ये आइडिया कहाँ से कॉपी किया? अब इसे तुम्हारी स्टुपिडिटी कहूं या ना समझी? इश्क का कारोबार करने वाले से ऐसा सवाल पूछ रही हो? मिस अन्वेषा खुराना, आई एम अ वेडिंग प्लानर। ये जो रोमांस नाम की चीज है ना, इसे मैं अपनी पॉकेट में लेके घूमता हूँ। तो तुम यहाँ मुझे प्रपोज करने के लिए आए हो? हाँ? वेल, ऐसा मैंने तो नहीं सोचा। हाँ, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम कर सकती हो। प्रपोज लड़कियां नहीं करती मिस्टर राठौर। सोच लो अन्वेषा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम भागी भागी मेरे पीछे आओ मुझे प्रपोज करने के लिए। हो सकता है कि उस वक्त मेरा इरादा बदल जाए। क्या बात है यानी? आपको इतनी नींद क्यों आ रही है? आप जब से यहाँ पे आई हैं, यौनी किए जा रही है। रात को सोई नहीं? सॉरी कीत, मैं अपने पाँव नहीं हिलाऊंगा। जहां है वहीं पर रहने दूंगा, तुम्हारे पास। ठीक है? आपसे हम कुछ पूछ रहे हैं यानी? दादी, वो मेरे फ्रेंड की क्रिसमस पार्टी थी रात को, तो मुझे वहीं पे ही देर हो गई। गीत, कॉफी देना। ब्लैक कॉफी दो। जी। थैंक यू। मान बेटे, अब ना आप किसी का कॉल लेंगे ना कोई एसएमएस देखेंगे। आप बेटे, ब्रेकफास्ट का टेबल है, आराम से खाना खाओ। जी जी दादी माँ।
दादी माँ, इन्हें फोन चेक करने दीजिए ना, शायद वो डिजाइनर का मैसेज होगा। हमें फिटिंग के लिए शायद जाना है। नहीं गीत, चाहे डिजाइनर हो या कोई भी हो, एक बार दादी माँ ने कह दिया तो कह दिया, फोन नहीं उठाऊंगा, है ना दादी माँ? नहीं नहीं बेटे, कोई भी शादी रिलेटेड चीज हो तो मना नहीं करेंगे। आप ले लीजिए कॉल। अच्छा, उठाइए ना माँ। मेरा हाथ छोड़िए वरना। वरना क्या? वरना ये। क्या बात है गीत, आपने फिर से एक हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया? अब क्या करूँ दादी माँ, अब तो मुझे एक हाथ से खाने की आदत डालनी पड़ेगी। वो क्यों बेटा? क्योंकि दूसरा हाथ मान पकड़ के बैठ जाते हैं ना। ये देखिए, पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, इसलिए मुझे एक हाथ से खाना पड़ रहा था, है ना मान? मान बेटे, आप तो कभी ऐसे न थे। दादी माँ मुझसे पूछिए कैसे? भाई ना एकदम बदल चुके हैं दादी। एंग्री यंग मैन भाई से रांझा भाई बन चुके हैं। एनी बहुत ज्यादा बदल गए। पता है, पहले तो यूं मुंह फुलाकर मुझसे बात किया करते थे, जब भी मेरे सामने आते तो उनके तेवर बदल जाते, ऐसे देखते ऐसे पता नहीं उन्होंने क्या चीज देख ली हो। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद भाई एकदम गीत के इशारे पे चलेंगे। चलो ठीक है, शादी के बाद सब कुछ गीत के कंट्रोल में होगा, है ना? एक्सक्यूज मी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? दादी माँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत सारा काम बाकी है और मैंने आदि को भी घर पे बुलाया हुआ है, मुझे जाना होगा। तो इसका मतलब आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। शर्मा गया बेचारा। दादी माँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे तैयार होना है। ओके बाय दादी माँ। बाय। दादी, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। मैंने एक्चुअली केटरर्स को बुलाया ऑफिस में, तो आज मुझे फाइनल करना है। ओके बेटा। अच्छा बताइए, आज की प्रेजेंटेशन की क्या तैयारी करनी है? क्या हुआ, चिढ़ गए? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हर वक्त आपकी नहीं चलेगी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब तुम्हें बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये अचानक आपको क्या हो गया? आप इतने नाराज क्यों हो? वेरी गुड, तो तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मैं नाराज क्यों हूं? अगर समझ में नहीं आया तो समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मान, मैंने ऐसे क्या कर दिया? गीत, तुम यही चाहती हो ना मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊं, शादी होने से पहले तुम्हारे करीब ना? तो ठीक है, शादी होने तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मान, वो मजाक था, मैंने तो बस ऐवे किया था। अब जो भी हुआ मैंने डिसाइड कर लिया है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये कौन सी बात हो गई? आपने खुद डिसाइड कर लिया और फैसला मुझ पर थोप दिया। आप पहले भी मेरी बात नहीं सुनते थे और आज भी मेरी बात नहीं सुन रहे। गीत, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, अगर तुम्हें लगता मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा।
ऐसे मजाक पे इतना गुस्सा? इसमें मीठा ठीक है, लेकिन इसमें मौका ज्यादा है। ये बेटर है। तुम ट्राई करो ताशा। अब इसको ट्राई करते हैं। ये ट्राई करो। एक्सक्यूज मी एवरीवन, आप लोग प्लीज बाहर जाएंगे, मुझे अर्जुन से कुछ बात करनी थी। बाय। बाय। ये क्या अन्वेषा, तुमने आते ही सबको बाहर भेज दिया? यहां पर इतना जरूरी काम चल रहा था और तुमने सब कुछ रोक दिया। देखो भाई, शादी सर पे आ रही है, कितनी सारी तैयारियां करनी है। तुम्हें तो फिक्र नहीं है, लेकिन सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ना। देखो, मैं वेडिंग प्लानर हूं। अगर इस शादी की तैयारी में कुछ भी गलत हुआ ना, तो सारी बदनामी मेरी होगी। बदनामी तुम्हारी शादी की वजह से नहीं होगी, बदनामी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से होगी जो तुम यहाँ कर रहे थे। मैं कौन सी हरकतें कर रहा हूँ? मैं तो यहाँ बैठकर अपना काम कर रहा हूँ। देखा मैंने तुम्हारा काम जो चल रहा था यहाँ पे। कल रात को तो तुम बड़ा मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, सरप्राइज एंड ऑल दैट, और अब अपने असली रंग दिखाने लग गए यहाँ। मैंने कौन सा रंग दिखाए हैं? मुझे तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती हमेशा। कल रात को जब मैंने तुम्हें इतना बढ़िया सरप्राइज दिया, उस वक्त तो तुम नखरे दिखा नहीं थी, और अभी उस सरप्राइज को याद कर रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हमेशा? तुम्हें रात के सरप्राइज से तकलीफ है या मेरे काम करने के तरीके से? कहीं तुम किसी बात से जेलस तो नहीं? तुम बोलो। मैं तुम्हें हाँ हाँ, तो मुझे क्या? कुछ तो कहो। तुम्हें मैं शादी से निकलवा दूंगी, तुमसे अपने भाई की शादी का कॉन्ट्रैक्ट छीन लूंगी। कब छीनोगी? जब छीनूंगी तब बता दूंगी। मैं इंतजार करूंगा। नहीं अन्वेषा खुराना, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी, क्योंकि मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, और मेरा मकसद मान सिंह खुराना की शादी तक ही पूरा होगा।